नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम हिंदी के शब्द भंडार की बात करेंगे। यानी हिंदी में जो शब्द हैं वे किन किन भाषाओं से आए हैं अथवा किन भाषाओं से उनका रूप परिवर्तन हुआ है और हिंदी में आते आते उनका रूप बदल गया है, अथवा वे किसी दूसरी भाषाओं से आए हैं या अपने यहाँ गढ़ लिए गए हैं। इस दृष्टि से या कहें तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी में 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दावली। सबसे पहले हम तत्सम शब्दों की बात करते हैं। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है तत् यानी उसके और सम यानी समान। उसके किसके? उस भाषा से जिससे हिंदी का उद्भव हुआ है, अर्थात संस्कृत के समान। यानी हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो जिनका हिंदी में आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वह संस्कृत के रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत के शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी ज्यों के त्यों हमने उनको हिंदी में अपना लिया है, वे शब्द है तत्सम। मूल रूप से जो तत्सम शब्द है वे बोलचाल की भाषा के बजाय लिखित भाषा में अधिक काम में लिए जाते हैं और साथ ही गद्य के बजाय वो काव्य अथवा कविता की भाषा में अधिक काम में आते हैं। यदि हम तत्सम शब्दों की बात करते हैं तो कई सारे शब्द हैं, जैसे अंधकार, अग्नि, ओष्ठ, कर्म, मित्र, रात्रि, क्षेत्र, छिद्र, श्वास, सर्प इत्यादि। ये इस तरह के शब्द है जो संस्कृत में भी इसी रूप में प्रयुक्त होते थे और हिंदी में भी ये शब्द इसी रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तत् यानी उससे, भव यानी उत्पन्न या विकसित। उससे, उससे किससे? संस्कृत से। इस तरह तद्भव शब्द का अर्थ हुआ उससे उत्पन्न या विकसित। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी तक आते आते हजारों वर्षों की यात्रा में हिंदी तक आते आते जिनका रूप बदल गया है और वो कुछ सरल हो गए हैं। जैसे नदी में कंकर पत्थर जब चलते हैं तो उनमें कोने कंगूरे होते हैं, लेकिन चलते चलते हजारों वर्षों तक की यात्रा में फिर वो घिसकर गोल हो जाते हैं। वैसे ही शब्द के उच्चारण में जो कोने कंगूरे होते हैं वे हजारों वर्षों तक की यात्रा तक आते आते गोल हो जाते हैं। यानी उनका जो उच्चारण का जो स्वरूप है वो सरल हो जाता है। हम उनको बोलने की मुख सुख की प्रवृत्ति के कारण, बोलने की आसानी के कारण, सरलता के कारण उनका रूप जो है बदल देते हैं। इस तरह संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर जिनका रूप परिवर्तित हो गया है वे शब्द है तद्भव शब्द। यदि शब्दों की बात करें तो अंधकार से अंधेरा हो गया, अग्नि का आग, ओष्ठ का ओंठ, कर्म का काम, मित्र का मीत, रात्रि का रात, क्षेत्र का खेत, छिद्र का छेद, श्वास का सांस, सर्प का सांप। इस तरह
इन मूल जो संस्कृत के शब्द थे ये तो हो गए तत्सम, और उनका जो परिवर्तित रूप था वो हो गया तद्भव। तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वे हैं देशज शब्द। देशज यानी जो अपने ही देश में गढ़ लिए गए हैं, बना लिए गए हैं, जो शब्द न तत्सम है, न तद्भव है और न विदेशी है, और जिनका विकास या जिनका उद्भव अपने ही देश में हुआ है और लोगों ने अपनी आवश्यकता से उनको अपना लिया है। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से दो तरह के शब्द आते हैं। एक तो वे जो अनार्य भाषाएं जो आर्य परिवार की नहीं है, इसमें विशेष रूप से द्रविड़ परिवार की भाषाएं आती है, दक्षिण भारतीय, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, उनसे जिन शब्दों को हमने लिया है, जैसे कुप्पी, कज्जल, घुण, माला, मुकुट, लाठी, लोटा, ये इस तरह के शब्द हैं जो आजकल हिंदी में काम में लिए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से ये अनार्य परिवार की भाषाओं या द्रविड़ परिवार की भाषाओं से लिए गए हैं। और दूसरे प्रकार के वे शब्द हैं जो लोगों ने ध्वनि के अनुकरण के रूप में गढ़ लिए गए हैं, जैसे खटखटाना, खटपट, चुटकी, चटपटा इत्यादि, ये ध्वनियों की नकल के रूप में गढ़ लिए गए हैं। इस तरह देशज शब्द मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो दूसरी अनार्य भाषाओं से लिए गए हैं और एक जो ध्वनियों की नकल के रूप में या अनुकरण के रूप में गढ़ लिए गए हैं। शब्द भंडार में चौथा प्रकार है आगत शब्दावली, यानी विदेशी शब्द, आए हुए शब्द जो हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए हैं। विदेशी शब्द मूल रूप से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से आए हैं, जैसे मुस्लिम जातियां और अंग्रेज़ों ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया था, उनके प्रभाव से अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी शब्द आए। आर्थिक कारणों के अंतर्गत जो यूरोपियन व्यापारिक जातियाँ थी जिन्होंने यहाँ शासन किया, जैसे फ्रेंच, पुर्तगाल, डच, ये शब्द भी इनके शब्द भी हिंदी में मिलते हैं। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण अन्य देशों के शब्द भी हिंदी में आए हैं। तो आगत शब्दावली के अंतर्गत यानी विदेशी भाषाओं के शब्दों के अंतर्गत जो अन्य शब्द मिलते हैं उनमें सबसे पहले नंबर आता है अरबी शब्दों का, जैसे किस्मत, किताब, लिफाफा, मुसाफिर, ये अरबी के शब्द हैं। फारसी के शब्दों के अंतर्गत दिल, दीवार, बीमार, बुखार। इसके अलावा तुर्की शब्दों के अंतर्गत कालीन, कैंची, चाकू इत्यादि शब्द मिलते हैं। अंग्रेजी शब्दों के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, नर्स, बस, कार इत्यादि कई शब्द अंग्रेजी के माध्यम से आए हैं। इसके अलावा फ्रेंच शब्द कारतूस, कूपन, पुर्तगाली शब्द पादरी, गमला, अलमारी,
इत्यादि शब्द हिंदी में ले लिए गए हैं, ग्रहण कर लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ शब्द डच भाषा से लिए गए हैं, जापानी भाषा से भी हिंदी में शब्द लिए गए हैं। इसके अलावा चीनी शब्द भी हिंदी में ले लिए गए हैं। इस तरह हिंदी के जब हम शब्द भंडार की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत मूल रूप से 4 प्रकार के शब्द आते हैं। तत्सम यानी संस्कृत के मूल शब्द, तद्भव यानी संस्कृत के परिवर्तित, हिंदी में परिवर्तित रूप, और देशज जो अपने यहाँ गढ़ लिए गए हैं, और आगत शब्दावली यानी विदेशी भाषाओं के शब्द। धन्यवाद।